मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से कई बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। केस में पीडियाट्रिशियन यानी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर के कदम पर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छिंदवाड़ा शाखा ने कड़ा विरोध जताया। आईएमए ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बताया। एसोसिएशन ने कहा, पिछले दिनों कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई मौत की घटना से छिंदवाड़ा के सभी डॉक्टर बहुत दुखी और हैरान हैं। हम सभी डॉक्टर पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं, लेकिन दुख की बात है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात करीब 2 बजे बच्चों के डॉक्टर प्रवीण सोनी को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई न सिर्फ गलत बल्कि गैर कानूनी भी है। पत्र में आगे आईएमए ने लिखा, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी चेक और स्टैंडर्ड तय करना डॉक्टरों का काम नहीं होता। यह काम दवा कंपनियों और सरकार के विभागों का है। डॉक्टर सोनी की गिरफ्तारी से पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में नाराजगी और दुख है। इस तरह दुख और नाराजगी जाहिर करते हुए आईएमए छिंदवाड़ा ने कुछ मांगे भी रखी हैं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांगे हैं, डॉक्टर प्रवीण सोनी को तुरंत रिहा किया जाए, असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य में किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो। ये 3 मांगे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि जिस केस में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है उसमें दवा कंपनी भी नामजद है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया थाने में डॉक्टर सोनी के साथ साथ तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी मेसर्स श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार करने तक दवा कंपनी से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कंपनी वही जहरीली कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट बनाती है। आरोप है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की प्रेस्क्राइब की हुई इसी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी, कुछ को तेज बुखार आया, पेशाब में दिक्कत हुई और कुछ की मौत तक हो गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस दवाई की कंपोजिशन कुछ ऐसी है कि इससे किडनी फेल हो जाती है। हालिया जानकारी के मुताबिक लैब टेस्ट में सिरप के अंदर हानिकारक पदार्थ पाए गए, जिसके बाद पूरे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की खरीद, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीमें रेड भी कर रही हैं अलग अलग जगहों पर। इस बीच डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया, जो प्राइवेट क्लिनिक वो चलाते थे, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर भी सील किया जा चुका है। एफआईआर से कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने आज तक से जुड़े पत्रकार पवन शर्मा से बात की थी। बातचीत में डॉक्टर ने कहा था, बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलते हैं। बहुत से बच्चे सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित आए थे। मैंने प्राथमिक इलाज किया और जरूरत पड़ने पर उन्हें छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया। डॉक्टर सोनी ने यह भी कहा कि मैं ये सिर्फ पिछले 10 सालों से लिख रहा हूं। डॉक्टर को दवा कंपनी के फॉर्मूले की जानकारी नहीं होती, यह काम फार्मेसी का होता है। उन्हें जांच करनी होती है कि दवा सेफ है या नहीं। डॉक्टर को तो वही दवा मिलती है जो सील पैक आती है। अचानक बच्चे लोग 104, 105 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे वातावरण में जहाँ पे बिल्कुल 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर में 104, 105 डिग्री बुखार होना ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। जिस भी मरीज को हमारे को लगा कि उसका कुछ समस्या आ रही है तो हम उसको जिला अस्पताल छिंदवाड़ा या हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो छिंदवाड़ा में है उनके पास में रेफर कर देते थे। ऐसा हमारा मतलब है कि प्राइमरी लेवल पे हम लोग काम करते हैं। मैं पिछले 38 सालों से शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर हूँ और मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ। एक प्राइमरी डॉक्टर के हिसाब से ये कहना गलत है कि मतलब क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसी का फार्मूलेशन, ये सारा विज्ञान फार्मेसी डिपार्टमेंट देखता है। डॉक्टर्स को तो ऐसा रेडीमेड आता है, सील बंद आता है, लिख दिया। और ऐसे एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉम्बिनेशन लिखते हैं, कम से कम 10 से अधिक कंपनी के कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं। जो श्रीसान कंपनी है वो छिंदवाड़ा में विगत 10 वर्षों से अधिक की यहाँ पर उन लोगों का हेडक्वार्टर है जी। तो ये 1-2 दिन की दवाई तो है नहीं ना, 1 महीने की दवाई है। जो भी दवाई हैं बहुत सालों से इनका एस्टेब्लिश काम था और वो ये दवाई पिछले 10 सालों से लिख रहा हूँ, 1 दिन का मामला नहीं है ये। अच्छा, कोल्ड ड्रिफ्ट जो है आप बहुत पहले से लिख रहे हैं। ये बातचीत हम तक 3 अक्टूबर को पहुंची थी। इसके बाद 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी रात उनकी गिरफ्तारी हो गई। डॉक्टर सोनी की अरेस्ट होने के कुछ ही घंटों बाद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया है कि डॉक्टर ने निजी प्रैक्टिस के दौरान इलाज में गंभीर लापरवाही बरती और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं किया। डॉक्टर प्रवीण सोनी और दवा कंपनी के संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 105 और 276 और औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27A के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा लगाई जाती है जब दवाओं में, ड्रग्स में, मेडिसिन में कोई मिलावट की जाती है, जबकि धारा 105 और 276 जिसमें से धारा 105 बीएनएस की जो है वो गैर इरादतन हत्या के आरोप में लगाई जाती है। दवा कंपनी के तमिलनाडु के कांचीपुरम में मौजूद प्लांट की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई जा चुकी है। यह टीम दवा के बैच की जांच करेगी कि उसमें कौन से रासायनिक तत्व मौजूद है, कौन से केमिकल्स मौजूद थे। लेकिन इससे पहले तमिलनाडु सरकार पहले ही इस पर एक्शन ले चुकी थी। जब मध्य प्रदेश में इस तरह की मौत की खबरें आने शुरू हुई थी तो फिर तमिलनाडु सरकार ने इस पर जांच बैठाई और बहुत जल्दी 1 अक्टूबर को एक प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर दवा को बैन कर दिया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर को उस दवा को अनुचित अमानक भी करार दे दिया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। लेकिन मध्य प्रदेश में यह फैसला लेने में उससे 2-3 दिन और ज्यादा लग गए। करीब 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया। 4 अक्टूबर को कोल्ड्रिफ्ट को बैन किया गया, जबकि तमिलनाडु में यह बैन पहले ही लग चुका था। इससे यहां पर एक सवाल और उठता है, क्या जिन बच्चों की मौत हुई है जहरीली दवा पीने से, क्या उसके लिए सिर्फ वही डॉक्टर जिम्मेदार है जिसने इस दवा को प्रेस्क्राइब किया था, जो दवा लिखी थी? क्या इसमें ड्रग कंट्रोलर या जो एमआर है, जो उस दवा को डॉक्टर्स तक पहुंचाता है, जो सप्लायर हैं, जो उस दवा को एक एक मेडिकल स्टोर तक पहुंचाते हैं, पूरी जिले में बिक्री करते हैं, पूरे प्रदेश में बिक्री करते हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? फार्मास्यूटिकल्स जो इस दवा को बनाते हैं, जो कंपनी इसको बनाती है, उनकी कब जिम्मेदारी तय की जाएगी? मध्य प्रदेश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसकी जवाबदेही कब तय की जाएगी? लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पर क्या एक्शन लिया जाएगा? दवा में जो कंपाउंड की मात्रा थी वो 46% से ज्यादा पाई गई, जो डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG कंपाउंड है, जिसकी वजह से किडनी फेल होने की बात कही जा रही है लैब टेस्ट में। तो जब निर्माता कंपनी ने ये ऐड किया, वो किस आधार पर ऐड किया और उसका जिम्मेदार कौन था? इसका एक पूरा सिस्टम है जिसके साथ बच्चों तक वो दवा पहुंची, और इस पूरे सिस्टम में जितने लोग जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों पर कब इन्वेस्टिगेशन होगी और उन पर एक्शन कब लिया जाएगा? यह सवाल आईएमए भी उठा रहा है और यह सवाल आम लोग भी उठा रहे हैं। जो भी होगा, इस पर केस पर जांच चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार इस पर जांच कर रही है। जो भी अपडेट्स आगे आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी आसिफ असरार ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए द लेमन टॉक।